कोई आकर फैन ऑन कर जाए मेरा। पहली बार मैं अमृतसर में, उन लोगों ने मुझे शूट ही नहीं करने दिया। इसे बोलते हैं खुद की डाइटिंग तो खराब करना। और बाप बेटे कहाँ चले। हेलो टू माय हैप्पी फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शैल्डा नाहल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ऐसी सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें एंड में ही हैं। गाइस मैं अभी फटाफट से निकल रही हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए, और मैं आपको बताती हूँ कल के ब्लॉग में जिसमें मैंने आपको सरप्राइज रखा हुआ था कि क्या है, ऐसा क्या है कि मैं बाबा बोल रही हूँ कि मैं थोड़ी सी स्ट्रेस में आ गई हूँ और मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। सो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या है कि मेरे रिलेटिव्स में एक फंक्शन आ गया जो कि है 18 को, और हमें उसके बारे में परसों ही पता चला है। और मुझे 20 को जाना है अमृतसर, और 18 को जो फंक्शन है वो है अब चंडीगढ़ में। सो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चंडीगढ़ में 18 को जाऊंगी। 18 को विमुधा का पेपर है और 19 को युवान का पेपर है, तो मैं दोनों को ही नहीं लेके जा सकती अगर मुझे जाना, और जाना बहुत 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 ज़रूरी है। एंड उसके बाद उसके ऊपर 15 को क्या है मैं बताती हूँ। हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं जिनके ऐसा कुछ फंक्शन आ गया कि उनको करना ही करना है, गोद भराई की रस्म है, उनको करनी ही करनी है। एंड वो तब तक नहीं कर सकते जब तक मम्मी जी का वरीना नहीं हो जाता। एज वरीना 1 साल में होता है, और 1 साल के बीच में अगर हमें करना हो तो वो 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने में ऐसे में होता है। तो अब हमें वो वरीना की जो डेट है वो निकली है 15 की। जो गाइस वरीना का जो रिचुअल होता है वो काफ़ी बड़े स्केल पे ही होता है। काफ़ी पंडितों को बुलाया जाता है। मेरे हिसाब से था कि एक ही पंडितानी को खाना खिलाया जाता है, उन्हीं की पूजा की जाती है, उन्हीं का सत्कार किया जाता है। बट आई डोंट नो कि यहाँ के पंडितों ने हमें ये बोला है कि नहीं, 11 पंडितों को बुलाया जाता है। सो हम अब 11 पंडितों को बुला रहे हैं एंड वो सब कुछ कर रहे हैं, जो रिचुअल के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। और उसकी बहुत 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 तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारा सामान लाना पड़ता है। वो रिचुअल है, वो करना पड़ता है। सो मैं अब उसकी तैयारी करने वाली हूँ। एज मुझे अपनी शादी की भी तैयारी करनी थी, जो शादी में मुझे जाना है, मेरे कज़न की शादी है। तो मैंने सोचा एक्चुअली कुछ था, एंड व्लॉगिंग के बारे में, व्लॉगिंग की सीरीज के बारे में मैंने कुछ और शेड्यूल किया था कि मैं एज स्किन केयर का व्लॉगिंग करूंगी एंड मेकअप का दिखाऊंगी आप लोगों को, ड्रेसेस का दिखाऊंगी आप लोगों को। बट अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आई एम यूजिंग दिस एंड अब मुझे सारे के सारे हर एक चीज़ को, हर एक डेट को अपना रीशेड्यूल करना पड़ा, हर एक चीज़ को, जो कि मुझे जैसे कुछ सामान लाना है, घर में पंडितों का खाना बनाना है, 11 पंडित आ रहे हैं, उनका खाना बनाना है। इट्स नॉट ईजी। पंडितों का, आप 11 लोगों का खाना बना सकते हो, वो ईजी है, लेकिन आप 11 पंडितों का खाना बना रहे हो, वो ईजी नहीं है। बहुत सारा काम होता है उसमें। सो गाइस मैं जा रही हूँ नीचे वरीना का सामान लेने के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मंजा होता है, बिस्तरा होता है। बिस्तरा में जो आप बेडिंग यूज़ करते हो वो होती है, जो आप बेड शीट लेते हो वो होती है, आपके स्लीपर्स होते हैं, और सूट होता है, और बहुत 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 सारी चीज़ें होती हैं। और अच्छा हाँ ठीक है। मेरी हाउस हेल्प जस्ट अभी आई, उसको 4 बजे आने को बोला और 5:30 बजे आ रही हो। मुझे 5:30 बजे नीचे उतरना था, एज मैंने किसी को टाइम भी दे रखा था आने के लिए। सो मैं आपको बता भी देती हूँ। सबसे पहले मैंने लगाया था ये, दिस इज लॉरियल का रिवाइटल क्रिस्टल माइक्रो एसेंस स्मूथिंग रेडियंस, और उसके बाद मैं लगाया ऑरिफ्लेम की ये फाउंडेशन। और अब मैं डायरेक्टली यूज करने वाली हूँ। आज मैं बहुत ही मिनिमल सा मेकअप कर रही हूँ, मेबेलिन की लिपस्टिक। गाइस मुझे बहुत वैसी वाली लिपस्टिक लगानी, सो मैं डैब डैब कर रही हूँ इसको। इसके बाद मैं इनसाइड का ले रही हूँ काजल। मैं आपको बता दूँ सारी की सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मिक्स हो गई हैं कि कुछ नहीं समझ आ रहा, किसी इमोशन का समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा। तभी मैंने आप लोगों को पहले बोला, कल के व्लॉग में बोला था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या फिर मैं उदास हो जाऊँ इस चीज़ के लिए। बट मैं सिर्फ तैयारियों में बिजी हूँ, मैं ओवर बिजी हो रखी हूँ, इतना हेक्टिक शेड्यूल हो रखा है। रात को 3 बजे सोई मैं, सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ, एक बार भी नहीं सोई, 3 घंटे सोई मैं, और आज फिर से इतना सारा काम है। आज मुझे पता था कि मुझे ना आज बाहर कहीं जाना है, तो मैंने क्या किया था कि सुबह ना सारा का सारा खाना रात को ही सुबह ही बना लिया था, रात को फिर सुबह ही बना लिया था जो रात का खाना था। और मेरी फिर सिस्टर लोगों का फोन आ गया कि वो भी अभी आ रहे हैं। सो
अब मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से वो खाना रात का बनाया, पहले वाला रखा अंदर, दोबारा से खाना बना रही हूँ। सो मैं खाना तो आने के बाद पूरा बनाती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या ले रही हूँ, मैं सब आपको दिखाऊंगी। मैं सारा सामान आज ही नहीं लूँगी, मेरे पास कल का भी दिन है। सो कुछ सामान आज लूँगी, कुछ सामान कर लूँगी। अब पता नहीं किसको कितना टाइम लगता है, बट कल तक तो मुझे फिनिश करना ही करना है। जैसे वरीना है, वरीना का सामान तो मुझे कल तक लेकर आना ही आना है, जो मर्जी हो रहा है। सो आप लोग देख भी रहा होगा मेरी आँखें कैसी हो रखी है आज। सो मिलते हैं। गाइस मैं अभी टूटी पड़ी आई हूँ, मेरे को इतनी दर्द हो रही है पैरों में। और जितने भी शॉप पे मैं गई ना, आई स्वेयर सब ने पहले ही बोल दिया मैम नो वीडियो नो फोटो। सब ने एक ही चीज़ बोल दी, क्योंकि उनकी ड्रेसेस, एक्चुअली मैं ड्रेस आज बाय करने गई थी और कुछ और चीज़ें भी खरीदनी थी, लेकिन वो शॉप ही नहीं खुली थी। मुझे जैसे वरीना का थोड़ा सा सामान लेना था, वो शॉप ही नहीं खुली हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ तो काम करूँ, मैं ड्रेसेस देखाती हूँ फिर शादी के लिए। मैं वो देखने गई तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया मैम नो वीडियो नो फोटोग्राफ, कुछ भी नहीं। आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा टायरिंग था। अगेन मुझे पता है मेरा नेक्स्ट 1 वीक बहुत टायरिंग जाने वाला है, बट आज कुछ भी शूट नहीं हुआ। पता नहीं क्यों आज कुछ भी शूट नहीं हुआ। अरे मेरी बॉडी कुछ ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रखी है, शायद इसलिए नहीं शूट हुआ। एंड अब रेस्ट भी नहीं मिल, ऊपर से बच्चों के पेपर है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पा रही है मेरे को। गाइस मैं इस टाइम पे बिल्कुल अकेले बैठी हुई हूँ घर में, और पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ना मैं शांति में बैठी हुई हूँ। ये देखो, ना तो एसी चल रहा है, ना तो फैन चल रहा है, गर्मी मुझे लग रही है, पसीने मुझे आ रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है उठ के फैन ऑन कर लूँ। कोई आकर फैन ऑन कर जाए मेरा। इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया कि सोच सोच कर टेंशन हो जा रही है, कैसे होगा कैसे होगा। ये पता है हो जाएगा और आराम से निकल जाएगा, फिर भी टेंशन हो जा रही है कैसे होगा कैसे होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सबके साथ होता है या मेरे साथ ही कुछ नया है। एक चीज़ का बड़ा ज़्यादा लग रहा है कि मैं आपको बोल के गई थी कि मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी, बट उन लोगों ने मुझे शूट ही नहीं करने दिया। और यार इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी ना उन लोगों के पास, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी। ये बन रहा है मटर पनीर, और ये दाल ना मैंने पहले से ही बना के रखी हुई थी। एक्चुअली मैंने सुबह ही ये दाल बना ली थी, एज़ कि मुझे ये था कि मैं रात को कहीं बाहर जा रही हूँ शॉपिंग पे और सारा मेरा सामान खरीदना है, वरीने का भी सामान खरीदना था मुझे था कि मुझे 9 बज जाएंगे आते आते, बट वो सामान मिला ही नहीं, बाई चांस ही नहीं मिला। तो मैंने ये दाल पहले बना के गई थी, और बाद में मुझे पता चला कि नेहा दीदी और बच्चे भी आ रहे हैं। सो फिर मुझे था कि यार दाल ज़्यादा बनी हुई है, वेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो मैंने फिर दूसरी कोई दाल नहीं बनाई, सब्ज़ी बनाई। और ये बन रही है पुलाव, वेज पुलाव। ये आ गया है हमारा, ओह माय गॉड, ये गाइस मैंने मंगाया दिशिता का फेवरेट खाना। काफी भारी है, ये इतना भारी क्यों है? बटर चिकन भी मंगवाया है, बिरयानी भी। बट इतना भारी, कितने कितने पीसेस मंगवाए हैं? अरे बहुत बहुत भारी है ये तो। बॉडी बिल्डिंग कर लो मम्मा। सही में मैं इतना सुबह डंबल भी नहीं उठाती इतना भारी जितना भारी है। हाँ सही में, ये तो 5 किलो का लग रहा है, ऐसे लग रहा है 5। मैं आप लोगों को बता दूं, दिशिता मेरी सिस्टर लॉ की बेटी है। और ये आ गया मेरा कबूतर छोनी छोनी छोनी। गाइस जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ? कि 14 मार्च मेरा बर्थडे होता है, और हर बारी मैं यहाँ पे ही अपना बर्थडे बनाता हूँ, लेकिन पहली बार मैं अमृतसर में मनाने जा रहा हूँ बर्थडे। और हाँ, उसकी वीडियो भी बनाऊंगा। अच्छा, और किस किस को बुलाएगा? चल रहने दे, ये सरप्राइज रखते हैं। पहले तो मेरी नहीं सरप्राइज रखते, सरप्राइज। पहले तो मेरी दोस्त। कौन? लिख के बताने लगा है, मतलब एक जाने का नाम बताएंगे, बाकी नहीं रिवील करेंगे हम। पहले तो ये, और ये खुद से डिसाइड करके बैठा है। गैस करो। अच्छा मैं दूसरी तरह दिखाती हूँ, अब बता 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 बता। गैस करो। अरे वो कैसे गेस करेंगे, उनको कैसे पता है? नीचे नीचे प्रॉपर लिख, आगे भी लिख। कौन? ये देखो, इतिका इसकी मासी है। और मेरी दोस्त भी। गाइस आज मैं पहली बार आई हूँ ऐसे के स्टेशन पे, मैं कभी भी नहीं आई, मुझे नहीं पता ये कौन सा स्टेशन है, मैं इसीलिए इसको थोड़ा सा शूट किया। मैं ना इसी पे चलूँगी, मेरे को मज़ा आ रहा है। ये देखो साइड पे स्टेयर्स थी, मैं तब भी नहीं गई वहाँ से।
युवान तो यहाँ पे पहले आया नहीं आया ना। ये स्टेशन कैसा लगा आपको? बहुत ही अजीब। ये कहाँ चल दिया? ए तो उधर चले आसी। लो ये फिर चल दिए खाने पीने के लिए। I mean, ये जा रहे हैं वहाँ पे वो शॉप पे कुछ खाने के लिए। ये अभी घर पे बटर चिकन और बिरयानी खा के आए हैं। कमाल है, डाइटिंग चल रही है इनकी। इसे डाइटिंग नहीं बोलते, अपनी भी खराब करना। I mean, खुद की तो खराब करना, दूसरों की भी खराब करना। ये अपनी तो खराब करते करते मेरी भी कर देते जाते। तो वो देखो पहुंच गए। युवान क्या लाया? ये आई थिंक कोल्ड ड्रिंक लेकर आया और वो खा लिया था आगे। क्या बात है, मतलब बटर चिकन से पेट भर गया। क्या लेके आया? एनर्जी ड्रिंक। मैं टेस्ट करके देखूं? जी। पहुंच गई। नीचे कर नीचे कर नीचे कर इसको, नीचे कर इसको। अपने ये देखना, ये लिपस्टिक लगा के आया। किस कैसे की है? कुत्ता होता है ना। हाँ क्या होता है? ये जो ड्रिंक होती है ना, हाँ इससे कलर आ जाता है। इससे कलर आया। हाँ, पिंक ऐसा लग रहा है, पिंक कलर की लिपस्टिक लगा कर आया। पब्लिक प्लेस में मैं पहली बार ऐसे हेडफोन लगा के बैठी हूँ। वेरी फर्स्ट टाइम, कभी नहीं यूज़ किया ऐसे। और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी थी और मेरे को रात को एडिटिंग मेरे से नहीं होगी, सब लोग आ जाएंगे तो मैं अभी साथ करूँगा। बिना कोई फिल्टर लगाए बिना कोई फिल्टर लगाए पिंक हो गए। पिंको। हम किसका वेट कर रहे हैं? बुआ का और दिशा दीदी का। मेरे बाबू ने ताना आया। ये क्या भाई? मेरे बाबू ने खाना खाया। ये कहाँ पे था ये? क्या? ये कहाँ से सीखा था? वहाँ से किसी बच्चे ने कहा था, वहाँ से। तो चीटिंग है ना, इलीगल है तो। हम खड़े थक गए ट्रेन आ रही है ना पापा? हम खड़े थक गए तो आके बैठ गए। युवान क्या हुआ तेरे को? पढ़ नाम लिखा, धौलाधार एक्सप्रेस। मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ और ये देखना बाप बेटे कहाँ चले गए। मतलब वो युवान का, ये पक्का युवान का आइडिया होगा कि मुझे जाना है और ये उसे लेके निकल गए ऐसे। गाइस ये प्लीज़ मत करिएगा, प्लीज़ कोई भी मत करिएगा ऐसे। कैन यू बिलीव इट? डेली व्लॉगिंग के चक्कर में मुझे एडिटिंग भी यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे बैठ के करनी पड़ रही है। एज आई नो कि मेरे पास घर में टाइम नहीं है आज बिल्कुल भी, और मुझे कल भी टाइम नहीं मिलने वाला। और ये देखो आ गए। अब ये डांट खाएंगे मेरे से। आई मीन युवान डांट खाएगा मेरे से। और अभी मैंने देखा यहाँ पे कितने सारे लोग ऐसे निकल कर, जो अभी गाड़ी आई ना वहाँ से सारे लोग ऐसे ही निकल कर बाहर आए। कोई ऊपर से आया नहीं, कोई यहाँ से, आई मीन सारे के सारे यहाँ से आए, कोई ऊपर से आया ही नहीं वहाँ से। मतलब शॉर्टकट सबको पसंद है। और वो देखो अड़ गया। कर कर कर। तो पुलिस वाले भी आराम से निकल गए, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। मतलब ये चीज़ें नॉर्मल ही हैं यहाँ पे, बट नहीं करनी चाहिए, सीरियसली नहीं करनी चाहिए। हो गया? हाँ, और अगर आ जाती तो और कुछ? हाँ भाग के वहाँ पे जाते। गलत बात है। और कुछ और फिर वहाँ से ऊपर भाग के यहाँ पे आते। और इधर वो करी पिंक लिप्स वाले बच्चे। हाँ वो आने वाली है। इस ट्रेन 1 घंटा लेट है और मैं यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन में आके बैठ गई। आई मीन ये देखिए क्या करे, थक गए हैं। तो गाइस
बहुत देर बाद आई है हमारी ट्रेन। अभी पीछे लाइट जो आ रही है वही है ट्रेन। वो तो बहुत दूर है अभी। ये करके गया है, मेरी चप्पल सीधी करके गया है। हमारी ट्रेन आ गई, हमारी ट्रेन आ गई। और ये देखो यहाँ पे छुप गया, छुप गया, छुप गया। पहले चले गया ज्यादा आगे है। और मिला तो बुआ से। हेलो जी। तू तो आ। कैसी है? चलिए देख। गाइस वापस आने का पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका था, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था वापस आने के लिए, तो हमें यही चुनना पड़ा। और ये थोड़ा बहुत ट्रिकी भी था, एडवेंचरस भी था, एज कि हमें लग रहा था कि ये ट्रेन चलना पड़े क्योंकि वो ऑन ही थी ट्रेन। और कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी वजह से ये ट्रेन रोकी भी थी, मतलब और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ से जो यहाँ से भी पास आउट हो रहे थे। और फिर हमने घर पे जाके खाया डिलीशियस सा खाना। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।